अब खाली सवाल एक बड़ा ये आ रहा है शम्स की होटल में जिन परिस्थितियों में दोनों पति पत्नी पहुंचे या घर छोड़कर सुनंदा आई, पीछे शशि थरूर आए और अब से 2 घंटे पहले की ट्वीट, मैं अपने आप को सुधारूंगा, क्या ये सारी ट्वीट्स अब उस जांच प्रक्रिया का हिस्सा हो गए शम्स? जाहिर सी बात है प्रसून, इसमें दोनों चीजें आपको बताऊं कि 176 की जो आपने जिक्र किया है, जाहिर सी बात है शादी जब तक 7 साल पूरे नहीं होते हैं और अगर पत्नी की मौत संदिग्ध हालत में होती है, जो कि ये केस बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि अभी तक मालूम नहीं है कि ये नेचुरल डेथ है, सुसाइड है या क्या है, तो यहां पर शुरुआती में यही है कि संदिग्ध मौत है, 7 साल शादी को नहीं हुए, इंक्वायरी एसडीएम करेगा और एसडीएम इंक्वायरी करेगा तो फिर इस मौत के पीछे की वजह जानने के लिए वो पति पत्नी के रिश्तों को पूरी तरीके से खंगालेगा, पति के संबंधों को खंगालेगा, पत्नी के संबंध को खंगालेगा जो कानून कहता है। ये तो पहला चरण है। लेकिन दूसरी बात, जिस तरीके से जो चीजें आई हैं, अगर हम ट्विटर की बात करें, उसमें तमाम पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं उन्होंने जिस तरीके के लिखे हैं शशि थरूर के बारे में कि आपकी आवाज अच्छी लगती है, आप मुझे अच्छे लगते हैं, इस तरीके के ट्वीट्स है, जिस तरीके से फिर बाद में कहा जाता है कि नहीं हैक किया गया है, तो ये तनाव, ये रिश्तों को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में ये कई दिनों से था और ये वो चीजें थी जो छुपी हुई भी नहीं है। ट्विटर पे बाकायदा जो कुछ ट्वीट किया गया वो सिर्फ शशि थरूर या सुनंदा जो अब नहीं उन तक मालूम नहीं थी, बल्कि ये आम लोगों को ही मालूम था जो ट्विटर पे जाकर उसको पढ़ सकते थे। तो ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। जांच जो होगी वो एसडीएम उनको भी सामने रखेंगे और जाहिर सी बात है इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर वही एक बात और कहना चाहूंगा प्रसून कि पहली चीज यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है, क्या यह मौत हार्ट अटैक का नतीजा है, क्या यह नेचुरल डेथ है, वो बीमार थी जिस तरीके से शशि थरूर कह रहे हैं, क्या उस बीमारी का असर था या फिर यह तनाव दबाव का असर था, और या फिर सुनंदा इतनी ज्यादा मायूस, इतनी ज्यादा उदास या इतने गुस्से में थी कि उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जवाब नहीं है। जवाब तभी मिलेगा जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन अभी आपको जो बताऊं, एसडीएम ने जो है यहाँ का 345 नंबर कमरा उसको अब उन्होंने सीज कर दिया है, उसके अंदर अब कोई नहीं जा सकता। लाश अभी भी यहीं उनकी पड़ी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए किसी भी वक्त यहां से निकाला जाएगा, अभी तक नहीं निकाला गया, लेकिन 2 हॉस्पिटल या तो इस सफदरजंग ले जाएं या एक और पास में हॉस्पिटल है, उन दोनों के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन फाइनल अभी नहीं मालूम। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो लाश यहां से लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाया जाएगा और कल तक हम मानकर चल रहे हैं कि शायद दोपहर तक हमें रिपोर्ट पता चल जाए कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत की असली वजह थी क्या। प्रसून।